हेलो प्यारे बच्चों, चलिए तो आप लोग कैसे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। और विशेषकर 10th वाले बच्चों, आप लोग ध्यान देंगे, आप लोग थोड़ा सा मेहनत करके पढ़ेंगे, ठीक है ना, ताकि आप लोग का टाइम बहुत नजदीक आ गया है ना। चलिए तो देखेंगे, आज आप लोग के लिए बहुत अच्छा टॉपिक लेकर के आए हैं, ठीक है ना। वो आज संस्कृत का है, समझ गए ना। जो विद्यार्थी या किसी का छूट गया होगा, ठीक है, आप नहीं पढ़े हैं, समझ गए ना, तो आप देखेंगे संस्कृत का पहला चैप्टर है आज, ठीक है ना। देखेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th सब्जेक्ट संस्कृत चैप्टर नंबर 1, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज पूरा के पूरा आप देखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। आपका चैप्टर का नाम क्या है? आपका चैप्टर के पहला चैप्टर का नाम कुछ है मंगलम, ठीक है ना। क्या नाम है? मंगलम है। तो आप लोग जाके देखिएगा, देखिए। हाँ, ये पहला चैप्टर का नाम है मंगलम, दूसरा हम पाटलिपुत्र, ठीक है। आपको हर एक वीडियो ऐसे मिलते रहेगा, आपको क्वेश्चन देते रहेंगे, आप लोग जाके जरूर नहीं देखे हैं जरूर देखिएगा। चलिए तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है बुआ, देखिए पहला क्वेश्चन कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है? तो आप बोलेंगे हो जी 5। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? 5, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है मंगलम पाठ के मंत्र कितने उपनिषदों से लिए गए हैं? कितने उपनिषदों से लिए गए हैं? तो आप बोलेंगे क्या चाहिए? आंसर 4 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 4। आगे क्वेश्चन तीसरा देखिएगा, मंगलम पाठ में मंत्र किस रूप में है? ठीक है, बोलना है कि मंगलम पाठ में मंत्र किस रूप में है? तो बोलेंगे पदात्मक रूप में। कौन सी रूप में है? पदात्मक रूप में, ठीक है ना। आगे उपनिषद के रचनाकार कौन है? तो क्या बोलेंगे? वेद व्यास। क्या बोलेंगे? वेद व्यास बोलेंगे, ठीक है ना। क्या बोलेंगे? वेद व्यास। अगला, उपनिषद किसका अंतिम भाग है? उपनिषद किसका अंतिम भाग बोलिएगा? वैदिक साहित्य का। क्या बोला है? वैदिक साहित्य का, ठीक है। अगला, उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है? तो बोलेंगे दर्शन का। किसका करता है? दर्शन का करता है। अगला 7वां देखेंगे, ईशावास उपनिषद में किसके विषय में कहा गया है? याद रखिएगा, कहता है ईशावास उपनिषद में किसके विषय में कहा गया? तो बोलिए आत्मा के बारे में, ठीक है ना। तुम्हारा बात ना, आत्मा के बारे में कहा। जब देखेंगे किताब जब निकालिएगा ना, पहला चैप्टर निकालेंगे संस्कृत, ठीक है, मंगलम, उसमें आपको दिया रहेगा श्लोक, ठीक है, 5 श्लोक दिया है, आप उसका श्लोक याद कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, वही पढ़ेंगे जिनको संस्कृत पढ़ने आता है, बहुत अच्छा से याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, 8वां नंबर क्वेश्चन है। 8वां नंबर देखेंगे कि सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है? सूक्ष्म समझते हैं ना आप लोग, एकदम छोटा, यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है? तो बोलेंगे आत्मा। क्या है? आत्मा। अगला है 9वां नंबर क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ के रचना कौन है? मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? बोलेंगे वेद व्यास। कौन है बुआ? मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? वेद व्यास है। 10 नंबर क्वेश्चन है, किसे बस में नहीं किया जा सकता है? तो आत्मा को बस में नहीं कर सकते, ठीक है ना। कौन को? आत्मा। अगला 11 है, विद्वान शौक रहित होकर किसे देखता है? तो बोलना परमात्मा को। किसको देखता है? परमात्मा को, ठीक है। तो आपको 11 का ऑब्जेक्टिव इधर हो गया। अब इधर चलेंगे आगे। कहता है कि 12 नंबर में सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है? तब बोलेंगे देवलोक का, ठीक है। किसका? देवलोक का। अगला कहता है नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसे मिलती है? तो बोले समुद्र में। किसे मिलता है? समुद्र में, ठीक है ना। नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसे मिलती है? समुद्र में। अगला है किसकी विजय नहीं होती है? तो बोलना असत्य की। असत्य की विजय नहीं होती, ठीक है। अगला 15 नंबर में है कि सबसे बड़ा खजाना क्या है? सबसे बड़ा खजाना क्या हुआ? सत्य है। क्या है? सत्य है। अगला है 16 नंबर क्वेश्चन में है कि सत्यलोक क्या है? सत्यलोक से विद्वान कहाँ जाते हैं? तब बोलेंगे कहाँ जाते हैं? देवलोक में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? देवलोक में जाते हैं। अगला कि साधक किसको पार करते हैं? तो बोलेंगे मृत्यु को। साधक किसको पार करते हैं? मृत्यु को करते हैं, ठीक है। अगला सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? तो बोले हिरण्मयन पात्र से।
सत का मुख किस बात से ढका हुआ है, बोले हिरण्मय पात्र से। ठीक है। 19 नंबर में है कि प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है, तो बोले आत्मा। आत्मा क्या है, आत्मा बंद है। उपनिषद, उपनिषद की संख्या कितनी है, तो बोलेंगे 108। कितना है, 108। याद रखेंगे। वेद के कितना सत्य, वेद के 4। वेदांत कितना, वेदांत 6। ठीक है। आगे उपनिषद कितना, तो 108 याद रखिएगा। अगला, किसका मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है, तो बोले सत्य का। ठीक है। बोला है किसका मुख सोने का पात्र से ढका, तो बोला सत्य का। ठीक है ना। अगला 22 नंबर में है ईशावास्योपनिषद, पता कुछ कहता है, ईशावास्योपनिषद में किसका विषय में कहा गया है, तो बोला है सत्य का कहा गया। ठीक है, समझ बात को। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव है। अगर आप नहीं पढ़े हैं, नहीं देखे हैं, तो आप अपना कॉपी में इसको लिख करके आप इसको याद भी कर सकते हैं, अनंत का वीडियो देख सकते हैं। बोले कोई दिक्कत है? ठीक है। ये आपको मंगलम चैप्टर का, ठीक है ना, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है बाबू, क्योंकि परीक्षा में बहुत आता है। ठीक है। और एक बार जा करके आप चाहेंगे तो जाकर किताब देखेंगे। ठीक है। और श्लोक भी पढ़ेंगे। अगर आप लोग बोलेंगे तो श्लोक का हम एक का अर्थ बता देंगे। ठीक है ना। या श्लोक बोल सकते हैं। पहला श्लोक है हिरण्मयेन पात्र सतस पीतमुखम तत्न पुष्पपावृणु सतधम दृष्टि। ठीक है। तो आप जाकर के अगर आप बोलेंगे, अगर आप कमेंट करेंगे, तो इसका हम जो श्लोक है उसका हम अर्थ बता सकते हैं। बोलिए कोई दिक्कत? चलिए, तो आप लोग इसको देख लेंगे ऑब्जेक्टिव का। ठीक है। और आप लोग बढ़िया से पढ़िए मन लगा के। ठीक है। चलिए।